हेलो एवरीवन, आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए मैं इस बार हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग जो कर रहे थे वो सीबीएसई क्लास 12 स्टैंडर्ड की मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग RS अग्रवाल मैथ बुक फॉलो कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे और क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम लोग कर रहे थे RS अग्रवाल मैथ बुक, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 11F। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चंस है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम का थोड़ा जो हिंट है वो दिया हुआ है किताब में, तो वो मैं आपको फिर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड a into 2 पार्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द pth पावर ऑफ 1 पार्ट, होप आप लोग देख पा रहे हैं। डिवाइड a into 2 पार्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ pth पावर ऑफ 1 पार्ट एंड द qth पावर ऑफ द सेकेंड पार्ट में बी मैक्सिमम। तो a को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हम लोग डिवाइड किए, लेट द 2 पार्ट ऑफ द a बी x एंड a माइनस एक्स, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो pth पावर है, सेकेंड पार्ट का जो qth पावर है, उसको प्रोडक्ट किए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग f डैश्ड x निकालें। तो f डैश्ड x ये हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, p x टू द पावर p माइनस 1 a माइनस एक्स होल टू द पावर q माइनस a x टू द पावर p a माइनस एक्स होल टू द पावर q माइनस 1। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए fx का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, f डैश x होना चाहिए 0। तो वही हम लोग किए, f डैश x को 0 किए। यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद, ये मेरा ही किया हुआ है, सॉल्यूशन करने के बाद मेरा वैल्यू आ रहा है x का, x इक्वल टू AP बाई P प्लस क्यू, ठीक है। अब f डबल डैश x, ये मेरा f डैश x था। अब f डबल डैश x क्या हो जाएगा, p इंटू पी माइनस 1 एक्स टू द पावर p माइनस 2 a माइनस एक्स होल पावर q। उसके बाद q एक्स टू द पावर p वो फिक्स रहेगा, q माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स होल टू द पावर q माइनस 2, और सॉरी ये q माइनस 1 है और ये a माइनस एक्स है, ठीक है, होल टू द पावर q माइनस 2। और ये a माइनस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा, उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या चेक करते थे कि f डबल डैश AP बाई P प्लस क्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू AP बाई P प्लस क्यू। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू बैठा दिए। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशंस नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब f डबल डैश AP बाई P प्लस क्यू इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू AP बाई P प्लस क्यू। सो द टू वैल्यूज, मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो फंक्शन शुड बी मैक्सिमम। तो द टू वैल्यूज आर, क्या हो जाएगा, वो जो दो वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू AP बाई P प्लस क्यू, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा,
ए माइनस सेकेंड पार्ट हो जाएगा ए माइनस ए पी बाई बी प्लस क्यू, वो हो जाएगा ए क्यू बाई बी प्लस क्यू, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और एक मैथ करेंगे। मैथ है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ, और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 11F ऑफ RS अग्रवाल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विथ ए गिवन पेरीमीटर इज ए स्क्वायर। तो हम लोग पहले रेक्टेंगल का लेंथ ले लेते हैं x और यूनिट ऑब्वियसली, और ब्रेथ ले लेते हैं y यूनिट। तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर को p अगर से हम लोग डिनोट करेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 2y। एंड लार्जेस्ट रेक्टेंगल मीन्स whose area is greatest, that will be the largest rectangle. So I am taking again the area A is equal to xy. Now from here this is the perimeter, so we will eliminate the value of y from here. We will get p minus 2x by 2, this equal to y. Okay, and this value we will put over here, x into p minus 2x by 2. This is the area. Next we have to find dA by dx. Hope you are able to see it. So dA by dx p minus this is 4x. Okay, and d square a by dx2, that should be this constant. If we write it, this is p by 2 minus 2x. So if we write it again, this would be 0 and this would be minus 2. So I am writing again d2a by dx2 equal to minus 2. Okay, now again for max and mean value of p, okay, max and mean value of a, you have to make dA by dt equal dA by dx equal to 0. So if we make that dA by dx, that means half into p minus 4x, that's equals to 0. So from here x equal to, we will get p by 4. Now d2a by dx2 at the point x equal to p by 4, that equal to minus 2, less than 0. So at x equal to p by 4, the function or area be the maximum. So we will get
y equal to half into p minus 2x. From here y is equal to half into p minus 2 into p by 4, half into p minus p by 2. That means half into p by 2. That means p by 4. So y is equal to also p by 4. So we will get x equal to y. For x equal to y, for a given perimeter, the area should be largest. Okay. So it will possible when the given rectangle be a square. So that's it, that's the proof. Hence the rectangle is a square. We can write it from here. Next question. Show that the right triangle is maximum area that can. Next question means question number 12 I am following. So that the right triangle of maximum area that can be inscribed in a circle is an isosceles triangle. So we are doing question number 12. Now question I have already told. Let ABC, now here comes the answer. Let ABC be the required triangle in which the base equal to BC. As you can see, this is the base BC and the height AC. Base is y and the height is x. And since the hypotenuse passes through the center, so the hypotenuse equal to r plus r, that is 2r. Taking hypotenuse as the diameter of the circle, let A be the area of the triangle. We are taking A with the area of the triangle. Now here obviously from this triangle, since this is right angle at C, so obviously x square plus y square is equal to 2r square. So y is equal to this root over of 4r square minus x square. Now we have to find maximum area. So the area of the triangle ABC, sorry viewers, the area of the triangle ABC, that's equals to half into BC into AC. As you can see from here, half into BC into AC. Okay. So that means half into BC, BC means y, AC means x, half into root over of 4r square minus x square into x. This is the area. If we denote it the area A, that's equal to half into 4r square minus x square into x square. Sorry, there should be on root over sign. Now squaring both sides, we get a square is equal to 1/4 4r square minus x square into x square. Let b equal to a square. So here b is equal to 1/4 4r square minus x square
into x square. Now for maximum value of area, and that's equal to b, so for maximum or here minimum value of b, that is the area, we have to find first dB dx. dB dx equals to 1 by 4 into 2x 4r square minus x square plus 1 by 4 x square, this is 4r square, that will be 0, minus this equals to 2x. If we calculate here, this is half x 4r square minus x square minus half, this is x cube. Now for maximum or minimum value, we have to make dB dx equals to 0. That's implying half x into 4r square minus x square minus half x cube equal to 0. From here, if we take half x common, then we are getting 4r square minus x square minus, taking half x also here also x square, that's equal to 0. 4r square minus 2x square, that's equals to 0. So 2r square equal to x square, so x equal to root 2r. Y equal to root over of 4r square minus x square, that is root 2r square, that's implying 4r square minus 2r square, that is root 2r. So as we can notice from here that x equal to y equal to root 2r. Now again I have to find d2b by dx2. d2b by dx2, actually this step I have to do in last, d2b by dx2, so that's equals to again I have to make a derivative, so this is half should be taking common, 4r square minus x square minus, this is 3x square. So d2b by dx2 at the point of x equal to root 2r, that's equals to half 4r square minus, this is root 2r square, means 2r square minus 3 into 2r square. Here r should be out of the root, means root should be only in 2, that we have to remember. This is root 2r means this root 2r. Okay, so we are getting like this. So here half, this is 4r square minus 8r square, so 1 by 2 into minus 4r square
means minus 2 r square, that is less than 0. So the area is maximum, this is root 2 r, r should be out of the root, that we have to remember. Area will be maximum when x equal to root 2 r, and by putting this value over here, we are getting the value of y, that's equals to root 2, only root 2 r. That means that is possible only when x equal to y equal to root 2 r. Means the triangle that inscribed in the circle, x y, x equal to y, so we can say that, since here x equal to y, so we can say that it is the isosceles triangle. The triangle is triangle of the maximum area is the isosceles triangle. Okay, thanks for watching, and please do subscribe my channel. Thank you.